ओम शांति। आइए हम सभी 2 मिनट के लिए सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। हम सभी स्थिर और शांत हो जाएं। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी की कुटिया पर लगाएं। मैं शरीर को चलाने वाली ऊर्जा मस्तक पर विराजमान हूँ। शिव बाबा का आभार व्यक्त करें कि मुझ आत्मा को उस पतित पुरानी कलयुगी दुनिया से निकालकर श्रेष्ठ दुनिया में ले जाने के लिए सजा रहे हैं, ज्ञान गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ चिंतन करते हुए शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। तेईस 12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हुए समझा रहे हैं कि बच्चे, ये पुराना पतित गांव है। बाबा ने कहा भले ही यहाँ पर 100-150 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, माया का पूरा पंप है, बहुत अच्छा माया ने स्वर्ग बना रखा है, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये है पतित पुरानी दुनिया, यहाँ पर तुम्हें मूझना नहीं है। अब इस पतित पुरानी दुनिया से निकल स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तरह तरह के सवालों में बाबा ने कहा बच्चे मूझ जाते हैं, जंगल में जाके चले जाते हैं। माया तरह तरह के सवालों में उलझा देती है। बाबा कहते बच्चे, यहाँ तो एक ही बात समझने की है कि देह सहित देह के सर्व संबंध भूल करके मुझ परमात्मा को याद करो। जैसे फागी में मनुष्य उलझ जाते, ऐसे बाबा कहते हैं सवालों के जंगल में मूझ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा पूछने की या ज़्यादा बताने की भी बाबा कहते दरकार नहीं है। आज बाबा ने ये भी समझाया हम बच्चों को कि इनकी मत का जिम्मेवार शिव बाबा है, इसलिए तुम्हें अपनी मत नहीं चलानी है। सदैव तुम बाप की मत पर चलते रहो, तो कुछ उल्टा भी होगा तो उसको भी शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल है, वो सीधा कर देंगे। परंतु बाबा कहते बच्चे, बाप का आज्ञाकारी बनना और वफादार बनना कोई मौसी का घर नहीं है। यह बनने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा बंधन बहुत है, हम कैसे सेवा करें। बाबा कहते बच्चे, जैसे तुम लौकिक बाप को याद करते हो, कोई 2 घंटा 3 घंटा याद नहीं करते, बल्कि सदैव बाबा बाबा करते रहते हो, अंदर बुद्धि में लौकिक बाप याद रहता है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, अगर तुम हड्डी याद करते हो, शिव बाबा को सदैव याद रहता है, तो तुम्हें नशा भी चढ़ा रहेगा। तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी चलन से दिखाई देगा कि तुम कितना याद करते हो। और अगर सारा दिन याद करते रहें, सच्ची याद हो, झूठा ना बोलते हो बल्कि सच्ची याद हो, तो बाबा ने कहा इतना नशा रहेगा कि कैसे भी बंधनों का समाधान करके सेवा पर निकलेंगे। याद वाले का दिखाई देगा, सर्विस का उसको बहुत नशा रहेगा, उमंग रहेगा कि कैसे भी जा करके बाप का संदेश देवे। बाबा कहते अगर सारा दिन याद में रहते हैं तो उसकी चलन से ही दिखाई पड़ेगा। अगर झूठी याद करते हैं, खाली कहते हैं कि हम याद करते हैं लेकिन याद रहती नहीं है, तो पढ़ाई से और चलन से निशानियां पता पड़ जाती हैं। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ,
शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई भी समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। अभी तुमको स्मृति आई है, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। यह पुरानी पतित दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। इसको माया का पंप कहा जाता। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। इसको माया का जलवा कहते, परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना पतित गांव है। सोबीर रोरो नर्क सतयुग को कहा जाता स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, इसको विशस वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो स्वर्ग था। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती हैं? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते। दिन प्रतिदिन बॉम्ब शादी ऐसे बनाते जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। तुम बच्चों को कहा ही जाता गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, परंतु समझते नहीं हैं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन तो विकार में जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से तो इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मौसी का घर नहीं है। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। तुम समझो शिव बाबा कहते तो रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, परंतु मुश्किल कोई समझते, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े।
बोलो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बोलो जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते तो फिर निकल नहीं सकते, यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया की तरफ चले जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक बात बताओ, तुम आत्मा अविनाशी, तुम्हारा पिता अविनाशी है। कितना हिसाब है, और पढ़ाई से भी समझा जाता कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशान तक दिखाते हैं ना, दौड़ी पहनकर हाथ लगाकर आओ। यह है बेहद की बात, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। बाबा कहते बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। 8 की बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते, प्लस में कौन जाएंगे, बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है, ज़्यादा टिक टिक करने की दरकार नहीं। देह सही देह के संबंध भूल, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बहुत बच्चे अल्प को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाएं, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं है। अल्फ न समझ बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूझ जाते, फिर तंग हो पड़ते। तो बाप कहते पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, वह क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है, कोई कहते 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बार बार कहते शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। बहुत हैं जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते फिर कौन संभालेंगे, जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है।
किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभालो, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है ना, तो जीते जी मर गए फिर कौन पीछे संभालेगा। तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता, बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस से के शौक वाले आपे ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना, यहाँ तो बाप कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है। नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता, फिर कहते हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर सभी लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार हैं वे बेगर बनेंगे। वंडर है ना, इस खेल को जरा भी कोई जानते नहीं है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना, यह बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं, यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पुत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया, सबका थोड़े जमा होता। कितने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भाव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम चले जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।